बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी माँ मुझे बुर्का पहनाकर एक सुनसान जगह ले जाती, वहाँ से कोई गाड़ी वाला मुझे ले जाता और बहुत पैसे देता। मुझे ये काम पसंद नहीं था। मैंने अम्मा से कहा मुझे नहीं करना ये काम। अम्मा कहती आज तुम्हारा आखिरी दिन है, इसके बाद ना करना। उस दिन एक शख्स गाड़ी में आया, अम्मा को नोटों का बैग देकर मुझे ले गया। मैं जब 18 साल की हुई, मेरी सौतेली माँ ने मुझे खूबसूरत सा जोड़ा पहनने को दिया। हालांकि वो इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझ पर यूं मेहरबानियां निछावर करती। उसका रवैया मुझसे वैसा ही था जैसा कि उमूमन सौतेली माओं का हुआ करता है। घर के सारे काम काज मुझसे करवाती थी, खाना भी पेट भर कर नहीं मिलता था और ना पहनने को नए कपड़े। अब तक तो वो मुझे अपनी उतरन ही पहनने को देती रही थी, लेकिन आज ना जाने क्यों मुझ पर इतनी मेहरबान हो रही थी कि एक नया कीमती जोड़ा मुझे पहनने को दिया। फिर कहने लगी मेकअप भी कर लो। वैसे तो मैं देखने में इतनी अच्छी खासी खूबसूरत थी कि अपनी सूती माँ के पुराने कपड़ों में सादगी में भी खूबसूरत ही दिखती थी, और इस लिबास में तो मेरा रंग रूप चमक सा रहा था। मुझे लगा शादी मेरी सौतेली माँ के दिल में मेरे लिए ही रहम आ गया है। हम शायद किसी शादी की तकरीब में जा रहे हैं, क्योंकि मेरा लिबास उतना ही फैंसी था कि जिसे शादी में पहना जा सके। लेकिन हैरत मुझे इस बात की थी कि पहले मेरी माँ मुझे अपने साथ कहीं भी लेकर नहीं गई थी, हमेशा खुद ही जाती थी। मेरे लिए बस इस घर की चार दीवारी और घर के कामों में ही काम रहता था। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई तो मेरी माँ ने मुझे बुर्का पहनने को कहा। मैंने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, तो कहने लगी बहुत खास जगह, अब जल्दी करो देर हो रही है। मैंने बुर्का पहना और अपनी माँ के साथ बाहर निकल गई। हम पैदल ही चलने लगे। रात के 10 बजे का वक्त था। मेरी माँ ने बारौनक गली छोड़कर एक सुनसान सड़क का इंतखाब किया और मुझे उस रास्ते से ले जाने लगी जहाँ करीब में कब्रिस्तान होने की वजह से वहाँ कोई आता जाता नहीं था, और रात के वक्त तो इक्का दुक्का लोग भी नजर नहीं आते थे। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा इस रास्ते से क्यों जा रही हैं? यहाँ तो बहुत सन्नाटा होता है। वो गुस्से से कहने लगी चुप रहो। जैसे ही हम कब्रिस्तान से चंद कदम आगे बढ़े, मेरी माँ वहाँ रुक गई और अपनी कलाई पर पहनी घड़ी देखने लगी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उस वक्त उस गली में इतना सन्नाटा था कि मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। एक तो मुझे कब्रिस्तान से बहुत खौफ महसूस होता था, फिर यकदम ही कुत्ते के भौंकने की अजीब और गरीब आवाजें आने लगी। मेरा दिल ही दहल कर रह गया, जैसे वो कुत्ता गुर्रा रहा था, रो रहा था, अजीब सी खौफनाक सी आवाजें निकाल रहा था। खौफ के मारे मेरे मुंह से बेसाख्ता हल्की सी चीख बरामद हुई। मेरी माँ ने मुझे घूर कर देखा। मैं बुरी तरह लर्ज सी गई थी। एक तो स्याह काली रात, चांद की आखिरी तारीखें थीं। आसमान भी अंधेरे में मेरी आने वाली किस्मत की तरह डूबा हुआ था। उस वक्त वहाँ इतनी खामोशी थी कि मुझे अपने दिल की धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। मैं न जाने क्यों नर्वस थी। मुझे अभी तक ये नहीं मालूम था कि हम यहाँ खड़े क्यों हैं, अम्मा मुझे यहाँ क्यों लाई है। कुछ ही देर में गली में गाड़ी की तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ी थी। शायद वो गाड़ी उस गली से गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी हमारे पास आकर रुकी तो मेरी तो जान ही निकल गई। मैं डर सी गई कि कहीं कुछ चोर ना हो। मैं पहले ही कुछ डरपोक किस्म की लड़की थी, फिर मुझ में एतमाद ना होने के बराबर था। हर वक्त घर में तन्हा रहने की वजह से मैं 4 लड़कियों के बीच बैठकर नर्वस हो जाती थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो गाड़ी को देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अम्मा को और उनकी ये मुस्कुराहट अजीब सी लग रही थी। गाड़ी का फ्रंट डोर खुला और एक भरपूर जिसामत का आदमी, जिसकी उम्र 40 के लगभग थी, रंगत सांवली सी थी, मुंह में पान डाले पहले उसने मेरी तरफ देखा, उसके बाद मेरी माँ की तरफ देखने लगा। अम्मा ने उसे सलाम किया। उसका मतलब वो मशकूक देखने वाला शख्स अम्मा की जान पहचान का था। मैं उस वक्त बौखला सी गई जब अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे की तरफ बड़ी सख्ती से धकेला और उस शख्स से कहने लगी इसे अपना ही समझो, मेरी ही बेटी है, इसे ले जाओ, बाकी बात मैं तुमसे फोन पर करूंगी। अम्मा की बात सुनकर मेरे औसान खता होने लगे थे। वो क्यों मुझे उस अजनबी के साथ भेज रही थी? मेरा दिल इस वक्त अनजाने से अंदेशों में डूबने लगा था। मैंने अपनी माँ उसका हाथ खींचा और वो पीछे हट गई। मैं घबरा कर बोली कि मुझे किसी के साथ नहीं जाना। न जाने मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मेरी माँ ने मुझे गुस्से से आंखें फाड़े देखा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस गैर शख्स की जानिब पूरी कुव्वत से धकेला। मैं लड़खड़ा कर उस शख्स पर गिरी थी जो मुझे देखकर कमीनगी सी हंसी हंसने लगा। मुझे अपने पूरे वजूद में करंट सा लगा था, जैसे किसी अजनबी के पहलू में जा गिरना मुझे खफ्फत में डाल गया था। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आने लगा। इससे पहले कि मैं उस शख्स से पीछे हटती, उसने मुझे बाजू से पकड़ा और गाड़ी की पिछली नशिस्त पर धक्का दे दिया। इस अफ्ताद के लिए मैं तैयार नहीं थी, इसलिए खुद पर इख्तियार खोते हुए मैं पिछली नशिस्त पर जा गिरी थी। गाड़ी के पीछे भी एक और शख्स मौजूद था जो नकाब पहने हुए था, जिसने फौरन से मेरे नाक पर एक तेज खुशबू का रुमाल रखा और मैं नीम बेहोशी में जाने लगी थी। मेरे हाथ पांव बेजान से होने लगे थे। चंद लम्हों में मुझे गाड़ी में बैठे नकाबपोश का चेहरा धुंधलाने लगा था। दोबारा जब वहाँ मैं होश में आई तो जहाँ मैं थी वो एक कुशादा सा कमरा था।
कमरे में तेज रोशनी थी। मेरा सर बुरी तरह से भारी हो रहा था। मुझ पर इस कदर गुनूदगी का गलबा था, मैं आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। बमुश्किल मैंने आंखें खोली तो वही गाड़ी वाला शख्स मेरे पास बैठा खब्बासत से मुस्कुरा था। मैंने एक हाथ से अपने चकराते सर को पकड़ा और दूसरे हाथ के सहारे में उठकर बैठ के क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। वो शख्स मुझे बड़ी तेज नजरों से देख रहा था। उसकी नजरें मेरे वजूद में आर पार सी होती हुई महसूस होने लगी। देखकर कहने लगा, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारी तारीफ बहुत कम की थी, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अपने जहन को मैंने होश में लाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मेरा वजूद मेरा साथ देने को तैयार नहीं था। मैं चाह रही थी कि उस शख्स को धक्का देकर वहां से भाग जाऊं। उसकी नजरें, उसकी बातें मुझे बुरी लग रही थी। उसके इरादे यकीनन अच्छे नहीं थे। वो शख्स मेरे करीब आने लगा तो मैं उसे पीछे की तरफ धकेलने लगी। वो गुस्से से मुझे कहने लगा, तुम्हारी माँ ने पूरा 1 लाख लिया है तुम्हारा, अगर तुमने कुछ भी चालाकी दिखाई तो पछताना तुम्हें ही पड़ेगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ने लगे थे। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं एक शरीफ लड़की हूँ, मेरा बाप पैसे कमाने दूसरे मुल्क गया है, ये मेरी सौतेली माँ है, खुदारा मुझ पर रहम करो, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरे घर छोड़ाओ। मैं हाथ जोड़े उस शख्स की मिन्नत करने लगी, लेकिन इस पर मेरी इल्तिजा का असर नहीं हुआ। सुबह मैं बेतहाशा रो रही थी। उस वक्त मैं कमरे में अकेली अपनी उजड़ी हुई इज्जत का मातम कर रही थी। एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है, जिसे आज मेरी सौतेली माँ की आंखों पर बंधी पट्टी के लालच ने मुझसे बेदर्दी से छीना था। मैं एक बाइज्जत माँ की बेटी थी। अगर वो आज जिंदा होती तो मुझ पे ये जुल्म कभी ना होता। मुझे अपने बाप से इस वक्त इतनी नफरत महसूस हो रही थी कि अगर वो मेरे सामने होता तो शायद मैं उसे कत्ल कर देती। मेरा बाप शराबी था, कुछ खास कमाता नहीं था। मैं उस वक्त 10 साल की थी जब मेरे वालिद शराब के नशे में धुत घर पर लौटे थे और मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। अगले रोज जब मेरे बाप को नशे की तलब होने लगती, वो मेरी माँ से पैसे मांगने लगता। जब मेरी माँ उसे देने से इनकार करती तो वो मेरी माँ को मारता। एक बार वो मेरी माँ से पैसे मांग रहा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि मेरा बाप बेकाबू हो गया और मेरी माँ से कहने लगा कि मुझे पैसे दे दो, अगर शराब ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। मेरे बाप को शराब की ऐसी लत लग चुकी थी कि जिस दिन उसे शराब ना मिलती वो पागल सा होने लगता। अम्मा ने कहा, मैं आपको एक पाई भी नहीं दूंगी। मेरे बाप ने गुस्से से सिलाई मशीन के पास पड़ी कैंची उठाई और मेरी वालदा के सर पर बेतहाशा वार करने लगा। मेरी वालदा के सर से खून के फवारे छूट पड़े थे। मैं उन दोनों की लड़ाई से डरी सहमी एक तरफ खड़ी थी। मेरी चीखें बुलंद होने लगी। मेरे सामने मेरी माँ तड़प रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कमरे का दरवाजा खुला और मैं चौंक सी गई। सामने वही शख्स खड़ा था जिसकी शक्ल से मुझे नफरत सी हो गई थी। मुझे रोता देखकर वो चिल्लाते हुए बोला, बंद करो अपना रोना धोना, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊं। मेरी तो रात भी तुमने बर्बाद कर दी, तुम्हें तो गाहक का डील करना भी नहीं आता। मुझे रोते देखकर सख्त लहजे में बोला। अपनी सोचों से बाहर निकली और अपनी गुजरी हुई हालत के साथ किसी टूटने पत्ते की तरह उसके पीछे चल पड़ी। पूरी रास्ते में सिसकियां बंद नहीं कर सकी। मेरा वजूद, मेरा कसूर क्या था? मैंने किस बात की सजा पाई थी? काश कि मेरा बाप मेरी अम्मा के साथ मुझे भी जान से मार डालता। मेरी आंखों के सामने फिर से वही मंजर घूमने लगा। इतने वार सह नहीं पाई थी मेरी माँ। उसके बेजान से होकर जमीन पर ढेर हो गई और कपड़े खून से भर चुके थे। वो खुद भी अब बुरी तरह घबरा गया था। अपने शराब का नशा पूरा करने के लिए उसे एहसास तक नहीं था कि उसने क्या किया है, और अब हवन्नकों की तरह अपने हाथ और कपड़ों पर लगे खून देखकर उसकी रंगत उड़ गई थी। सबसे पहले तो मेरे बेतहाशा चीखों को मेरे बाप ने उसी खून से भरे हाथ से बंद किया और कहने लगा, अपनी आवाज बिल्कुल बंद कर लो वरना तुम्हारा गला भी दबा दूंगा। खबरदार जो तुम्हारे मुंह से भी आवाज निकली तो। मैं अपने बाप का सख्त लहजा सुनकर गुमसुम होकर सिसकियां भरने लगी। मैंने होठों को सख्ती से भेंच लिया ताकि मेरे मुंह से आवाज न निकले। मेरे आंसू बस बह रहे थे। गाड़ी छटके से मेरे घर के सामने रुकी। मैं गाड़ी से नीचे उतरने लगी तो उस आदमी ने मेरा हाथ 1 लाख रुपए की रकम रखी और कहने लगा, अपनी माँ को दे देना। मैं बेजान हाथों से वो पैसे पकड़े नीचे उतर गई। वो गाड़ी जा चुकी थी। मैं अपनी लुटी फुटी हालत के साथ दरवाजे तक पहुंची। मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी माँ ने दरवाजा खोला। मेरे हाथ में पैसे देखकर उसकी आंखें चमक गईं। मुझसे पैसे छीने और अंदर चली गई। उसे मेरी हालत पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। आता भी क्यों? मैं कौन सा उसकी सगी बेटी थी? मैं मरे मरे कदम उठाती अंदर दाखिल हुई। सीधा अपने कमरे में जाकर अपनी चारपाई पे बेजान वजूद लिए लेट गई। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी सगी माँ मुझसे प्यार करती थी। कहती थी मेरी बेटी शहजादी है। मुझे नए नए फ्रॉक पहनाकर, मुझे देखकर बड़े प्यार से मुझे चूमते हुए कहती थी,
मैं जितनी खूबसूरत थी, मेरे ख्वाब भी ऐसे ही छोटे छोटे से थे जैसे हर आम लड़की के होते हैं। मेरी दूसरी माँ का रवैया मुझसे पहले दिन से ही ऐसा था। वो मुझसे सारे काम करवाती थी। बस एक रात मेरी होती थी जिसमें मैं आंखें बंद करके अपने ख्वाबों की खूबसूरत दुनिया में चली जाती थी। सोचती थी कि एक ना एक दिन मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी जिंदगी की आजमाइशें भी खत्म हो जाएंगी। मेरा भी कोई घर होगा, एक प्यार करने वाला शौहर होगा। बिल्कुल वैसा ही आम से ख्वाब मेरी आंखों में सजे हुए थे जो अमूमन मेरी उम्र की लड़कियां देखती हैं। लेकिन रात को मेरी सौतेली माँ ने चंद सिक्कों की खातिर मेरे वो ख्वाब भी किसी दरिंदा सिफ्त इंसान के हवाले कर दिए जिसने बड़ी बेदर्दी से मेरे ख्वाबों को नोचा था। वो शौहर तो था नहीं जो मुझसे नरमी का बर्ताव करता, मेरा गाहक था। मैं एक बिकाऊ माल थी उसके लिए, इसलिए सिर्फ हवस का निशाना ही बनाई गई। मुझे अपने आप से, अपने वजूद से, यहाँ तक कि अपनी पैदाइश से भी घिन आ रही थी। काश कि मैं पैदा होते ही मर जाती। मुझे अपनी किस्मत पर इतना रोना आया कि मेरा तकिया तक मेरे आंसुओं से भीग गया। रोते रोते मेरी आंख लग गई थी। जब मुझे किसी ने झंझोड़ कर उठाया, मैंने पूरी रात एक कर्ब और अजियत की नजर की थी। मेरा वजूद बहुत मुज़हमिल सा हो चुका था। मैं एक पल भी नहीं सोई थी। इस वक्त मेरी थकन और नींद से बुरी हालत थी। मेरी माँ सख्त तेवर लिए मेरे सर पर खड़ी थी। कहने लगी, महारानियों की तरह कैसे सो रही हो? उठो, घर का काम करो, नाश्ता बनाओ, भूख लगी है मुझे। पहली बार मैंने अपनी सौतेली माँ की बात को नजरअंदाज किया था और नफरत से उसे देखकर चिल्लाकर बोली, तुझे सिर्फ पैसे की भूख है, तेरे लिए नोट लाई हूँ, वही खा ले। और अगर मुझे जगाने की कोशिश की तो सारे लिहाज भूल जाऊंगी। पहली बार मैंने उस औरत से सख्त लहजे में बात की, वरना मैं उसके सामने कभी आंखें तक नहीं उठाती थी, किसी बात का सख्त जवाब नहीं देती थी, सारे काम चुपचाप करती थी। लेकिन इंसान में भी बर्दाश्त की एक हद होती है। सह सह कर एक वक्त उस पर ऐसा आता है कि उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो जाता है। मेरा भी सब्र जवाब दे गया था। मेरी माँ मुझे हैरत से देखती हुई बाहर चली गई। मैं दोबारा से सो गई। शाम को उठकर अपने खाने के लिए कुछ बनाया। खाना खाकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मुझे फिर से बचपन का वही मंजर याद आने लगा। मेरे बाप ने मुझे एक कोने में डरा धमका कर बिठा दिया और फिर जल्दी से अपने कपड़े बदले, अपना मुंह हाथ धोया। उसके बाद वो शोर मचा दिया कि घर पर चोर आए थे और मेरी बीवी को मार कर चले गए। मैं गुमसुम सी अपने बाप के ड्रामे देख रही थी। सबके सामने वो यूं रो रहा था जैसे सच में मेरी माँ के जाने का दुख उसे हुआ हो। लेकिन सच तो मुझे ही मालूम था। मुझे अपने बाप से उसी दिन नफरत हो गई थी। मैं उनसे बातचीत नहीं करना चाहती थी। हर वक्त मैं अपनी माँ के गम को सीने से लगाए रोती रहती थी। मेरी माँ की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी थी जब मेरा शराबी बाप इस औरत को ब्याह कर ले आया जो उसी की तरह बेहिस और बेरहम थी। कम उम्री में ही उसने सारे घर के काम मुझसे करवाने शुरू कर दिए, क्योंकि बिन माँ की बच्चियां भी हमारे माशरे में यतीम ही हो जाती हैं। जब माँ सौतेली घर आ जाए तो बाप भी सौतेले ही हो जाते हैं। और मेरा बाप तो पहले से ही मेरे साथ सगा नहीं था। 10 साल की उम्र में मैंने अपना पहला ख्वाब अपनी आंखों से नोचा था कि मेरी माँ के साथ मेरा बाप भी मर चुका है। इसलिए यहाँ कोई ऐसा नहीं जो मुझे सीने से लगाएगा, मेरे नाज नखरे उठाएगा, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा। बस मैं गुलाम हूँ। मेरी सौतेली माँ को सिर्फ काम से गर्ज था। मैं भूखी हूँ नहीं, मेरे कपड़े हैं नहीं, उसे कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस काम करना था। स्कूल से आते ही मैं खुद ही कामों में लग जाती। 10वीं जमात के बाद मेरी माँ ने मेरा स्कूल भी छुड़वा दिया। मेरा बाप कम कमाता था, इसलिए घर में हर वक्त ही लड़ाई रहने लगी थी। इसीलिए किसी दोस्त के साथ वो दुबई काम करने चला गया। अगले ही माह से उसने माँ के लिए पैसे भेजने शुरू कर दिए। मेरी सौतेली माँ एक लालची औरत थी। पैसे देकर उसकी आंखें चमकने लगती थीं। अक्सर पूरा पूरा दिन वो बाहर रहती थी। शाम को ही घर लौटती थी और जब घर आती तो उसके हाथों में नोट होते थे जिन्हें वो गिनकर अपने कमरों में रख देती थी। पूरा दिन कहाँ गुजारती है, क्या करती है, मुझे कुछ भी खबर नहीं थी। कोई पड़ोस की औरत आ जाती तो मेरी माँ अपनी कम मायगी के रोने लगती। कहती, इसका बाप तो दुबई जाकर वहीं भूल बैठा है, इसकी जवान बच्ची का बोझ भी मेरे कंधों पर आन पड़ा है, इसलिए पूरा दिन मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ ताकि घर की दाल रोटी चल सके। बड़े फराटे से वो सबके सामने झूठ बोलती थी। मैं ये सोचती थी, ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जो अपने वर्कर को एक दिन की उजरत हजारों नोटों से भरे पर्स जितनी देती है। लेकिन मेरी माँ के रोने सुनकर पड़ोस की अक्सर औरतें कुछ न कुछ पैसे उसके हाथ में रख जाती थी। मुझे ये समझ नहीं आता था कि इतना पैसा इस औरत ने करना क्या है। खाने को पेट भर देती नहीं है, ना ही कोई खास अखराजात हैं। ये पैसे क्या करेगी? ये राज तो मुझ पर अब खुला था कि किसी फैक्ट्री में नहीं, ये कहाँ जाती है जहाँ इसने मुझे रात को भेजा था। वो मेरी माँ के ही गाहक थे। वो एक बदकिरदार औरत है। रात को मेरे कमरे का दरवाजा धड़धड़ाया गया तो मैं सोचों के तसलसल से बाहर आई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी माँ मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी। कहने लगी, जा बाहर, तेरे लिए गाड़ी आई है और आज उनके साथ सही से पेश आना वरना तेरा खून पी जाऊंगी। वो मुझसे बड़े सख्त लहजे में बोली, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। अभी तो मेरी रूह का जख्म भी ताज़ा था, मैं अंदर से टूट चुकी थी। मुझे कहीं नहीं जाना।
पैसे की हवस तुझे है तो रात भी उन्हीं के साथ तू जाकर रंगीन कर। उस औरत को माँ कहना और उसका अदब लिहाज करना मुझे लफ्ज माँ की तौहीन लग रहा था। माँ ऐसी हरगिज नहीं होती जो बेटियों का सौदा करें। मेरी बात सुनकर वो आग बगोला हो गई, मेरे बाल नोच कर मुझे चारपाई पे गिराया और एक ब्लेड हाथ में पकड़े मुझे मारने लगी। मैं तड़प कर बिलबिला रही थी, कहने लगी, हरामजादी मेरे सामने जबान चलाती है। वो बड़ी सख्त दिल और सख्त जान और बदजबान औरत थी। इस उम्र में भी उसकी सेहत काबिल रश्क थी। मैं जवान होने के बावजूद उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मुझे बेल्टों से उसने खूब मारा, मेरे पूरे वजूद पर बेल्टों के निशान पड़ गए थे। वो खुद भी मुझे मारते हुए हाँपने लगी थी। फिर मुझे बाजू से दबोच कर पकड़ कर कमरे से बाहर ले गई। वो शख्स बाहर ही बैठा था। मेरी माँ ने मुझे उसके पैरों पे जाकर फेंका। मेरा पूरा वजूद जिसमें जलन सी हो रही थी, मैं तड़पने पर मजबूर हो गई थी। मेरी माँ उस शख्स से कहने लगी, ये खराफा जूते की जबान समझती है, अगर ज्यादा नखरे दिखाए तो मार मार के इसके दिमाग दुरुस्त कर देना। अपनी औकात भूल बैठी है। मेरा जी चाहा कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। उस शख्स ने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए मुझे बाहर ले गया। मुझे गाड़ी की पिछली नशिस्त पर किसी फालतू सामान की तरह फेंका और अपने साथ उसी घर में ले गया। फिर मुझे कमरे में ले गया, जिसे कहने लगा कि अगर आज तूने नखरा दिखाया तो सोच ले मेरी मार तू सह नहीं पाएगी। मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि ये बात तो अटल हकीकत थी कि मैं मार खाने का हौसला नहीं रखती थी। मैंने इस बार कुछ नहीं कहा। सबसे मुश्किल काम होता है अपने दिल का कत्ल करना, अपने हाथों से जमीर का गला दबा देना। उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया था। सुबह जब मुझे वो शख्स वापस घर छोड़ने लगा तो मैंने उसे कहा कि मुझे कब्रिस्तान के पास उतार दे। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और गाड़ी कब्रिस्तान के पास रोक दी। मैं गाड़ी से उतरकर कब्रिस्तान के अंदर चली गई। अपनी माँ की कब्र पर जाकर बैठ गई। मैं वहाँ फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तू क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? किसके सहारे मुझे इस वैशी जानवरों को सौंप गई हो, जो इंसानी रूप धारे मुझे किसी बेजान गोश्त के टुकड़े की तरह नोचते हैं। मुझे भी अपने पास बुला लो अम्मा, मैं तो तुम्हारी शहजादी थी। मुझे क्यों तुम जालिम दुनिया के हवाले कर गई? देख तेरे बाद तेरी शहजादी कैसे बिकाऊ माल बनकर रह गई है। मुझे इस बेहस दुनिया में नहीं रहना। मैं अपनी माँ की कब्र पर बेकल सी होकर तड़प रही थी, हिचकियों से रो रही थी। फिर ख्याल आने लगा कि अब्बा अम्मा पर बहुत जुल्म करता था, उसे मारता पीटता भी था। शायद अनजाने में कभी मेरी माँ के दिल से ये बद्दुआ निकल गई हो कि मेरे बाप का किया उसकी बेटी भुगते। इस सोच ने ही मेरी रूह तक को घायल कर दिया था कि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। फिर ये ख्याल आने लगा कि मेरी माँ तो मेरी थी, मुझे बद्दुआ कैसे दे सकती है। मैं बहुत देर तक अपनी माँ के पास बैठी रही, रोती रही, न जाने उससे क्या क्या बातें करती रही। फिर ये सोचा कि अच्छा है कि अम्मा पहले ही मर गई, वरना मुझे इस हाल में देखती तो शायद सह ना पाती। फिर मुझे नाना नानी पर गुस्सा आने लगा। क्या सोचकर उन्होंने मेरी माँ को एक शराबी के हवाले किया। हम बेटियों की शादियां करने से पहले क्यों छानबीन नहीं करते? एक गलत फैसले का खमियाजा पूरी नस्ल को भुगतना पड़ता है। मैं भी इन्हीं सोचों में गुम थी कि जब मुझे बाजू से किसी ने पकड़ा। मैंने पलट कर देखा तो मेरी सौतेली माँ मुझे गुस्से से आंखें फैलाए देख रही थी। कहने लगी, कब से तेरी राह तक रही हूँ, तू अपनी मनहूस माँ की कब्र पर बैठी है। मैंने इस्तज़ाइया मुस्कुराहट से कहा कि मेरी राह नहीं तक रही थी, पैसों की राह तक रही थी। तुझे पैसों की भूख है। मैंने पैसे उसके मुंह पर दे मारे और कब्रिस्तान से निकलकर घर पहुंच गई। मैंने अपने दिल और ज़मीर का गला अपने हाथों से खोंट दिया था, इसलिए अब मुझे मेरे लिए गुनाह करना मुश्किल नहीं रहा था। मैं अगर घर से भाग भी जाती तो कौन सी इज्जत ही मिलनी थी। ऐसे भेड़ियों से दुनिया भरी पड़ी है जो किसी भूखे कुत्ते की तरह हम जैसी बेबस और मजबूर लड़कियों पर ताक लगाए बैठे रहते हैं कि कब इनके हाथ लगे और वो अपनी हवस का निशाना बनाकर हमें मौत के घाट उतार दें। मैं अब रोज जाने लगी थी, रोज अपनी लालची माँ के मुंह पर पैसा फेंकती थी। बस यही एक तस्कीन थी मेरी जिंदगी में। मैंने कभी अपनी सौतेली माँ के हाथ में पैसा नहीं दिया था, हमेशा उसके मुंह पर फेंका था। लेकिन मेरी माँ को शायद इन पैसों की इतनी हवस हो गई थी कि एक दिन उस शख्स ने नोटों से भरा बैग मेरी माँ को दिया और मुझे अपने साथ ले गया। 2 माह में उसके पास में रही। उसके घर मुख्तलिफ किस्म के मर्द आते थे जिनसे वो पैसे वसूलता था। फिर एक दिन वो मुझे अपने साथ दुबई ले गया। बस वही जगह बदल गई थी, लेकिन सब कुछ वही था। मुझे सब सिर्फ होटल का नाम और कमरा नंबर बताया जाता था। मैं वहाँ पहुँच जाती थी। मैं एक कॉल गर्ल की जिंदगी गुजार रही थी। एक बार मैं एक होटल के कमरे में गई तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जैसे हैरत का झटका मुझे लगा था, वैसा ही सामने बैठा शख्स को लगा था। वो मेरा बाप था, जिसके दिल को बहलाने के लिए मैं वहाँ लाई गई थी। लेकिन चूंकि मैंने अपने जमीर को मार डाला था, इसलिए सामने बैठा शख्स मेरे लिए सिर्फ गाहक था। मेरा बेबाक सा लिबास और अंदाज देखकर मेरे बाप की नजरें झुक गईं। मैंने एक गहरी सांस ली। सामने से छोटे से शीशे के टेबल पर रखी शराब की बोतल से गिलास में शराब डाली और एक कॉल गर्ल की तरह शराब का गिलास लेकर उसके पास जाकर गिलास उसके सामने किया।
मुझे देखकर कहने लगा, तुम यहाँ कैसे और ये क्या होलिया बना रखा है। मैंने कहा, ये सब बातें छोड़ो साहब और शराब पियो। इस शराब की कीमत हमेशा मैंने ही तो भरी है, कभी अपनी माँ की मौत की सूरत में, कभी अपनी इज्जत की नीलामी की सूरत में। आपकी बीवी ने अच्छी कीमत वसूल की है मेरी। अब ना तो मेरी आंखों में आंसू आते थे, ना ही मेरे लहजे में कोई शिकवा था। मेरा बाप फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, इस खबीस औरत ने तुझे बेच दिया। मुझे तो कह रही थी तेरी बेटी अपने यार के साथ भाग गई। मुझे तब भी यकीन नहीं आया था। मैं अपने बाप को आंसू बहाता देखकर हंसने लगी। मैंने कहा, आज मेरे हाथ से शराब पियो। आपको कभी शराब इतनी अच्छी नहीं लगी होगी जितनी आज बेटी के हाथ से लगेगी। मैंने गिलास अपने बाप के मुंह के पास किया। वो शर्मिंदगी से पानी पानी हुआ था। नजरें झुकाकर अपने लरसते हाथ मेरे आगे जोड़ दिए और मुझसे माफी मांगने लगा। मेरे बाप ने यहाँ बहुत दौलत कमाई थी, इसलिए मेरे मसलिक को कीमत देकर मुझे आजाद करवाया। मेरी सौतेली माँ को तलाक भी दे दी, उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। मैं अब अपने बाप के पास रहती हूँ। वो शराब भी छोड़ चुका है, मेरा ख्याल भी रखता है, लेकिन मुझे आज भी उससे नफरत है, क्योंकि मेरे दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है।